हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 यानी 102 और 02 को देखें। तो इसमें क्या देखेंगे यानी 02 और 102 को देखेंगे। और 102 में हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है यानी कि 14 चैप्टर आपका लास्ट बचा हुआ है। इसके बाद आपकी सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर और ये किताब आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 14 और आपका चैप्टर का नाम क्या है, पुस्तकालय वित्तीय बजट निर्माण की विधियाँ एवं वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, इसे आप समझिए। पुस्तकालय वित्त से और पुस्तकालय की जो वित्त की चीज़ें हैं उससे आपका संबंध और कहीं ना कहीं चीज़ें कैसे होती हैं। आप ये मान के चलिए, आज के टाइम पर कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। ठीक है, क्या कहना है, मुफ्त में नहीं मिलती। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके घर के लिए यानी आप अपने घर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से धन लाओगे, अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं से धन लेके आओगे। तो उस धन को प्राप्त करने के लिए या फिर आपको घर को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है, यानी कि वित्तीय रूप में एक तरह से चीज़ों की आवश्यकता है, यानी कि दैनिक कार्यों के लिए कहीं ना कहीं आपको धन की आवश्यकता है। यानी कि आप समाज के हिस्से को प्राप्त करने के लिए अपने घर में अपने को कहीं ना कहीं एक तरह से संपूर्ण और हष्ट-पुष्ट रखने के लिए धन की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है, वह यानी लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या है? एक संस्थान है। क्या है? संस्थान है। सीधे सीधे ये मान के चलते हैं, संस्था है। ठीक है, अब संस्था है तो कहीं ना कहीं उस संस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? धन चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी भी संस्था को, किसी भी क्या संस्थान को, हम संगठन को चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? धन चाहिए। तो इसीलिए पुस्तकालय के वित्तीय आवश्यकताओं को या वित्तीय रूप में यानी कि पुस्तकालय का जो वित्त है, धन है, उसको यानी कि चलाने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। अब हमारी क्या है, लाइब्रेरी कई टाइप्स की है। जैसे कि आपकी क्या है, एजुकेशन लाइब्रेरी, जैसे कि आपकी क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी, जैसे कि आपकी क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी, जैसे कि आपकी क्या है, नेशनल लाइब्रेरी, इंटरनेशनल लाइब्रेरी। अब ये क्या कैसे डिसाइड करें कि कौन किस कैसे धन आएगा, कैसे कहाँ से आएगा धन? तो पुस्तकालय में आपको मैंने बताया था, हर पुस्तकालय का क्या हो जाएगी, यानी कि एजुकेशन की लाइब्रेरी, आपकी रिसर्च लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, आपकी नेशनल लाइब्रेरी, इंटरनेशनल लाइब्रेरी, ये आपकी हमने कहीं ना कहीं लाइब्रेरी बना दी। अब इनका क्या हो गया, प्राधिकारी और इनके समिति अलग अलग है। ठीक है, प्राधिकरण और कहीं ना कहीं समिति अलग अलग है, पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने। अब कहीं ना कहीं जब प्राधिकरण और समिति अलग अलग हैं तो कहीं ना कहीं इनको धन प्राप्त करने के लिए या वित्तीय प्रबंधन करने के लिए और वित्तीय संसाधनों को और वित्तीय कहीं ना कहीं स्रोतों को लाने के लिए भी अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी। तो कहीं ना कहीं सबका अलग अलग रूप और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें देखने के मिलेंगी, पर कहीं ना कहीं सब में सेम जैसी चीज़ें चलती है। तो उसे पढ़ते हैं यानी कि लाइब्रेरी के सिद्धांत। पुस्तकालय वित्त के सिद्धांत। ठीक है,
पुस्तकालय वित्त के सिद्धांत में जैसे कि पुस्तकालय का वित्तीय प्रबंधन है, अब पुस्तकालय संसाधन है, पुस्तकालय के स्रोत है, उसका प्रचार के लिए यानी पुस्तकालय की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए उसका विचार कहीं ना करा जाता है और उसके सिद्धांतों के अनुसार वित्त को यानी वित्तीय प्रबंधन यानी कि आपका जो बजट मैनेजमेंट है उसको ध्यान में रखा जाएगा। अब बजट मैनेजमेंट के कुछ कहीं ना कहीं सिद्धांत भी होंगे, तो सिद्धांतों में लिखिए सबसे पहला नंबर आपका आ जाता है पुस्तकालय एक व्यवशील संस्था है। अब इसका मतलब क्या है, पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यावसायिक संस्थान के भांति लाभ कमाना। क्या कमाना, लाभ कमाना। भाई आपने दुकान खोली, अब आप दुकान में यानी कि दुकान में कुछ चीज़ें आप फ्री रखते हो और कुछ चीज़ों पर क्या करते हो, पैसे लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपने दुकान किस लिए खोली है, भाई लाभ तो कमाने के लिए खोली है। तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी भी क्या है, आपका बिजनेस है, यानी कि आपकी एक दुकान है। दूसरा नंबर क्या है, पुस्तकालय यानी पांचवा नियम याद कर लो, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। क्या है, वर्धनशील संस्था है। अब वर्धनशील संस्था क्या क्या है, आपको पता है रंगनाथन जी का पांचवा नियम क्या कहता है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय से हमें क्या करना है, धन प्राप्त करना है। पुस्तकालय के जो कर्मचारी उन्हें कहीं ना कहीं धन के लिए क्या करना है, उन्हें धन देना है। यानी सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाएंगी, पुस्तकालय से संबंधित धन की जो बात आएगी वो आपके पांचवें नियम में आ जाएगी। फिर आपकी आ जाती है तीसरी बात, पुस्तकालय में धन की मांग, यानी कि लाइब्रेरी में धन की मांग का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, पुस्तकालय में निरंतर धन की मांग बनी रहती है और पुस्तकालय में समय और आवश्यकता पड़ने पर नई सेवाओं का आयोजन करा जाता है। और उसके बिल हो गए खर्च। भाई आप ये बताओ, जब लाइब्रेरी में रहेगा बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसके लिए पंखे भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, खर्चे भी चाहिए, और कहीं ना कहीं जब आप संगठन की बात करते हो तो उसके बीमा खर्चे की बात आती है, यानी कि उसका बीमा कराया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं कभी भी मिस हैपनिंग हो तो उसका कहीं ना कहीं बीमे से उसका अपना हम धन प्राप्त कर सकें। तो वो सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाएगी। चौथा नंबर आ जाएगा वित्तीय निरूपण का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि इसमें जो कहीं ना कहीं एकत्र धन होता है, जो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं जिसमें यानी कि भ्रमित करा, यानी कि एक तरह से जो चीज़ें हैं यानी पुस्तकालय में रखा हुआ जो धन है, संसाधनों को जो बेच के धन आता है, वित्तीय यानी कि उसका निरूपण करना, एक तरह से जो चीज़ें हैं उनका निरूपण करना, और कहीं ना कहीं पुस्तकालय द्वारा धन की आवश्यकता को सटीक अनुमान लगाकर उसके चीज़ों को उसी हिसाब से यानी कि धन को यूज़ करना। ठीक है, चलिए अब लास्ट बचता है पांचवा नंबर आपका आ जाता है प्रति व्यक्ति विधि का सिद्धांत। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की जब मैंने कहानी बताई थी तो 20 रुपये और 150 रुपये बताया था मैंने आपको। ठीक है, से लेकर 150 रुपये, और इधर क्या था 300 रुपये धनराशि किसकी थी, टीचर की। ठीक है, ये कहानी आपको मैंने बताई थी, और ये कहानी आई कब, यानी ईयर बताओ उसका। ठीक है, ईयर बताना है आपको, ये मैंने आपको बहुत पहले बढ़ा दी थी, तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। भाई अब ये आ जाएगी, सॉरी, तो ये आपको पता होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जब चीज़ें आप समझोगे तभी आप कहीं ना कहीं जान पाओगे।
तो ये आपको समझ में आए कि कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को लेके चलते हैं तो पुस्तकालय में ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं काम आती है। अब आपका आ जाता है पुस्तकालय आय के सिद्धांत, यानी कि पुस्तकालय की आय के सिद्धांत हम यानी कि कल पढ़ेंगे पुस्तकालय की आय के सिद्धांत बच्चे। अब आय के सिद्धांत हैं कहीं ना कहीं 9 या 10 हैं आपके आय के सिद्धांत, तो वो सारे के सारे आपको कल पढ़ने हैं। पुस्तकालय के फिर वह के प्रमुख जो चीज़ें हैं वो आएंगी, तो ये आपको क्या है कल मैं आपको करा दूँगा। ये अब आपका 1 या 2 दिन में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये किताब ख़त्म, और फिर हम अपने प्रैक्टिकल वर्क पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और इसका ईयर मुझे बताना।